नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपके लिए दशा माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य पर बहुत आनंद से शासन करते थे। राजा नल के दो पुत्र थे और उनके राज्य में सभी प्रजाजन खुश और समृद्ध थे। एक दिन एक ब्राह्मण महिला राजमहल में आई और रानी से कहा, रानी साहिबा, दशा माता का धागा लीजिए, पूजा कीजिए और अपने गले में बांधिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने वह धागा लिया और विधि के अनुसार पूजा करके उसे अपने गले में बांध लिया। कुछ समय बाद राजा ने उस धागे को रानी के गले में बंधा देखा और रानी से पूछा, दमयंती, तुम इस धागे को सोने के आभूषणों के साथ क्यों पहन रही हो? रानी कुछ कह पाती, इससे पहले ही राजा ने उस धागे को तोड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया। रानी ने वह धागा उठाया, उसे पानी में मिलाया और पी लिया। रानी ने कहा, महाराज, यह दशा माता का धागा था। आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। रात में सोते समय राजा ने सपना देखा जिसमें एक बुद्धिमान महिला महल में आई और माता लक्ष्मी को महल में देखा। सुबह उठकर राजा ने यह सपना रानी को सुनाया। रानी ने कहा, आपने हमारे अच्छे दिनों को जाते और बुरे दिनों को आते देखा है। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। राजा और रानी ने अपनी पुत्रवधू को उसके मायके भेज दिया और अपने पुत्रों को भील के महल में छोड़ दिया। राजा ने अपने पोते को अपनी माता की देखभाल के लिए अपने साथ रखा। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपने देश को छोड़कर एक अन्य देश में चले गए। रास्ते में वे राजा के मित्र सेठ के गांव पहुंचे। दासियों ने कहा, सेठ जी, आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ ने पूछा, वे कैसे आ रहे हैं? दासियों ने कहा, वे पैदल आ रहे हैं। सेठ ने कहा, उन्हें महल के बाहरी कमरे में ठहराओ। सेठानी और बहुओं ने सोचा कि मैं किस तरह का मित्र हूं। राजा नल और रानी दमयंती को बाहरी कमरे में ठहराया गया। कमरे में मोर के चित्र की खूंटी पर सेठानी का हर एक टांका था। रानी ने देखा कि खूंटी हर टांके को निगल रही है। ये देखकर रानी ने कहा, महाराज, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, वरना हम पर चोरी का आरोप लगाया जाएगा। राजा और रानी दोनों रात में वहां से चले गए और आगे बढ़ते हुए राजा की बहन के गांव पहुंचे। राजा ने बहन को सूचना दी कि आपका भाई आ रहा है। बहन ने पूछा, वह कैसे हैं? सूचना देने वाले ने कहा कि वह दुखी हालत में पैदल आ रहे हैं। बहन ने कहा कि उन्हें गांव के बाहर रोक दो, वरना लोग कहेंगे कि मेरे भाई की बहन कैसी है। राजा ने एक थाली में चावल और मूंग रखकर भाई से मिलने गए। जैसे ही राजा नल ने चावल और मूंग अपने हाथ में लिए, वे कीड़े बन गए। रानी दमयंती ने उन्हें जमीन में गाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़े और एक नदी के पास पहुंचे। राजा ने वहां एक तीतर मारा और रानी को दिया और कहा, दमयंती, मैं नदी में स्नान करके आता हूं, तुम तीतर पकाओ। ऐसा कहकर वे चले गए। जब राजा लौटे, रानी ने कहा, महाराज, तीतर उड़कर बर्तन से बाहर चला गया। राजा ने कहा, दमयंती, मेरा पोता भी नदी में डूब गया। दोनों ने शोक व्यक्त किया और आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बंजारा मिला। वे दोनों वहां रात में रुके। सुबह बंजारे का मालिक आया और देखा कि बंजारा बर्तन तोड़ रहा था। उसने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? राजा नल ने कहा, हम भिखारी हैं और रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। मालिक ने कहा, अब तुम दोनों यहां रहो और मेरे बर्तन की देखभाल करो। दोनों ने वहीं रहना शुरू कर दिया और इस तरह दिन बिताने लगे। होली का दिन आ गया। जब भी राजा बर्तन से पानी भरते, उसमें कुछ आ जाता और राजा उसे फिर से बर्तन में फेंक देते। रानी ने राजा से पूछा, महाराज, पानी में बार बार क्या आ जाता है जिसे आप वापस फेंक देते हो? राजा नल ने कहा, दमयंती, मुझे नहीं पता कि पानी में ये कपड़े और हल्दी की गांठ कहाँ से आती है। रानी ने कहा, महाराज, अगर इस बार पानी में हल्दी की गांठ और कपड़े की डोरी आए तो मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, दमयंती, हम पहले ही तुम्हारे कारण इस हालत में आ गए हैं, अब फिर से वही करना चाहती हो। इस बार फिर से पानी में हल्दी की गांठ और कपड़े की डोरी आई तो राजा ने वह रानी दमयंती को दे दी। होलिका दहन के समय रानी ने दशा माता का व्रत रखते हुए पानी में देखा। कुछ समय बाद राजा नल ने रानी दमयंती से कहा, दमयंती, इस शहर के राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया है, मुझे मेरे कपड़े दो, मैं वहां जाऊंगा। रानी ने कहा,
महाराज, आप इस दशा में भी वहां जाएंगे? राजा ने कहा। दमयंती, हालत चाहे जैसी भी हो, दिल तो राजा का ही होता है। यह कहते हुए राजा स्वयंवर में पहुंचे। राजकुमारी ने सभी राजाओं और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल को चुना। सभी वहां मौजूद लोग विद्वानों की सलाह से हैरान हो गए। राजकुमारी ने एक बार फिर राजा नल को अपनी चुन्नी पहनाई। शहर के राजा ने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी इस माली के सेवक से नहीं करूंगा। फिर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सभी राजाओं और राजकुमारों को शिकार करना था, और जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा, राजकुमारी उससे विवाह करेगी। सभी तैयार हो गए। राजा नल को एक पारा घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई। राजा ने कहा, अगर मैं राजपूत हूं तो यह तलवार तेज हो जाए और यह घोड़ा सच्चा घोड़ा बन जाए। ये कहते ही घोड़ा और तलवार दोनों चमत्कारिक रूप से बदल गए। कुछ समय बाद सभी अपने शिकार के साथ महल पहुंचे। राजा किसी के भी शिकार से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने पूछा, माली का सेवक कहाँ है? उसे खोजो। सैनिकों ने जंगल में जाकर देखा कि वह पेड़ के नीचे सो रहा था। सैनिक ने उसे जगाया और शिकार के बारे में पूछा। राजा ने कहा, जो शिकार पेड़ पर लटका है उसे लाओ। राजकुमारी की शादी राजा नल से हुई। दोनों वहां से निकलकर अपने गांव पहुंचे। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। एक दिन दोनों रानियां हो बैठी थीं। रानी दमयंती ने कहा, आज हमारे शहर में बिजली चमक रही है। छोटी रानी ने कहा, दीदी, क्या वह शहर भी हमारा शहर है? रानी दमयंती ने कहा, वह राजा हमारे नल राजा का है। उस पर भी यह संकट था, इसलिए हम आज इस हालत में हैं। छोटी रानी ने जाकर पूरी बात अपने पिता को बता दी। शहर के राजा ने राजा नल से माफी मांगी। हाथी, घोड़े और हीरे मोती के साथ वे शहर लौटे। रास्ते में एक नदी आई और तीतर उड़ते हुए कह रहे थे, सुभान आपका स्वभाव, सुभान आपका स्वभाव। नदी के किनारे उन्हें अपना पोता एक महिला के साथ मिला। उसने कहा, ये मेरा बच्चा है जिसे मैंने नदी के किनारे पाया। उन्होंने महिला को हीरे मोती से भरा हुआ देखा। रास्ते में वे राजा की बहन के गांव पहुंचे। राजा ने अपनी बहन को सूचना दी कि आपका भाई आया है। बहन ने पूछा, वह कैसे हैं? सूचना देने वाले ने कहा, हाथी, घोड़े और सेना के साथ आ रहे हैं। बहन ने कहा, उसे मेरे महल में लाओ। बहन ने उन्हें पेड़ के नीचे ठहराया और खुद भोजन तैयार करके लाई। रानी दमयंती ने जमीन में दबे हुए चावल पाए जो कीमती हीरे और मोती बन गए। उसने कहा, बाई जी, तुम्हारा विश्वास यहाँ छोड़ दिया गया था। उसने अपनी बहन को बहुत सारे हीरे दिए और वहां से निकल गई। रास्ते में राजा के मित्र सेठ के गांव पहुंचे। सेठ जी को सूचना दी गई, सेठ जी, आपके मित्र आए हैं। सेठ जी ने पूछा, वे कैसे हैं? सूचना देने वाले ने कहा, हाथी, घोड़े और सेना के साथ आ रहे हैं। सेठ जी ने कहा, उन्हें मेरे महल में लाओ। राजा नल ने कहा, नहीं, हम बाहर के कमरे में ही रहेंगे। सेठ जी ने उनके लिए हवा और पकवान तैयार किए। रानी दमयंती ने खूंटी के पास हवा रख दी। खूंटी ने हवा को निगल लिया और सेठानी को दे दी। राजा ने अपने मित्र से कहा, मित्र, हमारी हालत बिगड़ गई थी। खूंटी ने हवा को भी निगल लिया और हमें चोरी का आरोप लगा दिया। इसके बाद राजा अपने मित्र के साथ भिलों के पास पहुंचे और वहां से अपने पुत्रों को लेकर अपने शहर की ओर बढ़े। जब वे अपने शहर के पास पहुंचे तो शहर के लोग सोचने लगे कि हमारा राजा यहाँ नहीं है और कोई अन्य राजा हमारे शहर पर आक्रमण कर रहा है। फिर उन्होंने सूचना दी कि आपके राजा नल और रानी दमयंती आ गए हैं। सभी ने उनका स्वागत किया और उन्हें महल ले गए। राजा नल पहले जैसे तीसरे व्यक्ति बन गए। दशा माता की पूजा करने के बाद राजा नल और रानी दमयंती की हालत फिर से पहले जैसी हो गई। दशा माता की जय हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।